ॐ अथ शान्तिमन्त्रः। हरिः ॐ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुभावं दस्तानोभिर्वशेमहिदेवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीहरिः। अथ प्रश्नोपनिषत्। अथ प्रथमः प्रश्नः। ॐ शुकेशा च भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः शौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्यश्च श्वालायनो भार्गवो वेदिर्भिः कबन्दिकात्यायनस्ते हेते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परब्रह्मान्वेषमाणा एष हवै तत्सर्वं वक्ष्यतीति तेह समिद्बाणयो भगवन्तं पिपलादमुपसन्नाः। अर्थात ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ करते हैं। भारद्वाज के पुत्र सुकेशा और शिवी कुमार सत्यकाम तथा गर्ग गोत्र में उत्पन्न शौर्यायणी एवं कौशल देशी निवासी आश्वालयन तथा विदर्भ देश निवासी भार्गव और कत्य ऋषि का प्रपौत्र कबंधी। यह 6 प्रसिद्ध ऋषि जो कि वेदाभ्यास के परायण और ब्रह्मनिष्ठ अर्थात श्रद्धा पूर्वक वेद में निष्ठा रखने वाले थे, वह सभी पर ब्रह्मा की खोज करते हुए यह जानकर कि यह पिपलाद ऋषि निश्चय ही उस ब्रह्मा के विषय में सारी बातें बताएंगे, हाथ में संहिता लिए हुए भगवान पिपलाद ऋषि के पास गए। तांस ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं वक्ष्याम इति। अर्थात उन सुकेश आदि ऋषियों से वह प्रसिद्ध ऋषि पिपलाद बोले, तुम लोग पुनः श्रद्धा के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और तपस्या पूर्वक 1 वर्ष तक यहाँ भलीभांति तपश्चर्या करो। उसके बाद अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न पूछना। यदि तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर मुझे ज्ञात होंगे तो निसंदेह वह सभी उत्तर मैं तुम लोगों को बताऊंगा। अत कबन्धिकात्यायन उपेत्य प्रपच्छ भगवन् कुते हवा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। अर्थात ऋषि के आज्ञानुसार सबने श्रद्धा ब्रह्मचर्य तपस्या के साथ विधि पूर्वक 1 वर्ष तक वहां निवास किया। उसके बाद वे सब पुनः पिपलाद ऋषि के पास गए तथा उनमें से कत्य ऋषि के प्रपौत्र कबंधी ने पिपलाद ऋषि के पास जाकर पूछा, भगवान, किस प्रसिद्ध और सुनिश्चित कारण विशेष से यह संपूर्ण प्रजा अनेक रूपों में उत्पन्न होती है? यह मेरा प्रश्न है। तस्मै स होवाच प्रजा कामो वै प्रजापतिः सपतप्योतप्यत स तप्यस्तवत्वा समिथुनमुत्पादयते रयिं च प्राणं चेत्येतो मे बहुधा प्रजाः कलिशत इति। अर्थात कबंधी ऋषि का यह प्रश्न सुनकर महर्षि पिपलाद बोले, हे कात्यायन, यह बात वेदों में प्रसिद्ध है कि संपूर्ण जीवों के स्वामी परमेश्वर को सृष्टि के आदि में जब प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा हुई तो उन्होंने संकल्प रूप तप किया। उनके अपने तप के प्रभाव से उन्होंने सृष्टि आरंभ की। उस समय पहले उसने एक तो रई चंद्रमा तथा दूसरा प्राण सूर्य भी यह जोड़ा उत्पन्न किया। उन्हें उत्पन्न करने का उद्देश्य यह था कि यह दोनों मिलकर मेरी बहुधा नाना प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न करेंगे। आदित्यो हवै प्राणो रायमेव चंद्रमारायर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं च तस्मात् मूर्तिरेव रहिः। अर्थात यह निश्चय है कि सूर्य ही प्राण है और चंद्रमा ही राई है। अथवा इस प्रकार समझना चाहिए कि यह सूर्य जो हमें प्रत्यक्ष दिखलाई देता है यही प्राण है, क्योंकि इसमें सभी को जीवन प्रदान करने वाली चेतना शक्ति की प्रधानता और अधिकता है, तथा चंद्रमा ही राई है।
क्योंकि इसमें स्थूल तत्वों को पुष्ट करने वाली भूत तन मात्राओं की ही अधिकता है। समस्त प्राणियों के स्थूल शरीरों का पोषण इस चंद्रमा की शक्ति को पाकर ही होता है। इसी प्रकार जो कुछ आकार वाला है जैसे पृथ्वी, जल और तेज, और जो आकार रहित है जैसे आकाश और वायु, यह सभी कुछ राई है। इसलिए मूर्त मात्र ही अर्थात देखने तथा जानने में आने वाली सभी वस्तुएं राई हैं। अथादित्य उदयन् यत् प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्न प्राणान्न रश्मिषु सन्निधत्ते यदक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यधूर्वं यदन्तरादिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान्न प्राणान्न रश्मिषु सन्निधत्ते। अर्थात रात्रि के बाद उदय होता हुआ सूर्य जो पूर्व दिशा में प्रवेश करता है उससे पूर्व दिशा के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है। उसी प्रकार जो दक्षिण दिशा को, जो पश्चिम दिशा को, जो उत्तर दिशा को, जो नीचे के लोकों को, जो ऊपर के लोकों को, जो दिशाओं के बीच के भागों कोणों को और जो अन्य सभी को प्रकाशित करता है, उससे समस्त प्राणों को अर्थात संपूर्ण जगत के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है। स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोदग्निरुदयते यतदेतदृच्छाभियुक्तम्। अर्थात यह सूर्य ही उदय होता है जो कि वैश्वानर अग्नि, जठराग्नि और जो विश्वरूप प्राण, अपान, समान, नियान और उदान इन पांचों रूपों में विभक्त है, वह भी इस उदय होने वाले सूर्य का ही अंश है। यही बात ऋचा द्वारा आगे कही गई है। विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजान मुदयत्येष सूर्यः। अर्थात संपूर्ण रूपों के केंद्र, सर्वज्ञ, सर्वाधार, प्रकाशमय, तपते हुए किरणों वाले सूर्य को अद्वितीय बताते हैं। यह सहस्त्र किरणों वाला सूर्य हमारे सैकड़ों प्रकार के व्यवहार सिद्ध करता हुआ समस्त जीवों का प्राण जीवन रक्षक बनकर उदय होता है। संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तद्येह वै तदिष्ठापूर्ते घृतमित्युपासते ते चान्द्रमस्समेव लोकभिजयन्ते त एव पुनरावर्तन्ते तस्माद्देतऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एषा हवेरार्यः पितृयाणः। अर्थात संवत्सर 12 महीनों वाला एक साल ही प्रजापति है। 2 अयन हैं, एक दक्षिण और दूसरा उत्तर। वहाँ मनुष्यों में जो लोग निश्चय पूर्वक केवल उन इष्ट और पूर्त कर्मों को ही करने योग्य कर्म मानकर सकाम भाव से उनकी उपासना करते हैं, उन्हीं के अनुष्ठान में लगे रहते हैं। वे चंद्रमा के लोक को ही प्राप्त होते हैं और वही पुनः वहां से लौट कर आते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु चक्र में घूमते रहते हैं। इसलिए यह संतान की कामना वाले ऋषिगण दक्षिण मार्ग को प्राप्त होते हैं। वह निसंदेह यही वह राई है जो पितृयान नामक मार्ग है। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या तमानमविश्यादित्यभिजयन्ते एतद्वै प्राणामायतनमेतदम् अमृतं भयत्मेतत्परायन्मे तस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येषा निरोधस्ते तदेष श्लोकः। अर्थात किंतु जो तपस्या के साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक और श्रद्धा से युक्त होकर आध्यात्म विद्या के द्वारा सूर्य रूप परमात्मा की खोज करके जीवन सार्थक करते हैं, वह उत्तरायण मार्ग से सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। यह सूर्य ही प्राणों का केंद्र है, यह अमृत, अविनाशी और निर्भय पद है, यह परम गति है, इससे पुनः लौटकर नहीं आते। इस प्रकार यह पुनरावृत्ति का निवारक है, अर्थात जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति दिलाने वाला है। इस बात को स्पष्ट करने वाला यह अगला श्लोक है। पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरुषिणम् अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरपितरमिति। अर्थात कितने ही लोग
तो इस सूर्य को 5 चरणों वाला, सबका पिता, 12 आकृतियों वाला, जल का उत्पादक और स्वर्ग लोक से भी ऊपर के स्थान में स्थित बतलाते हैं, तथा दूसरे कितने ही लोग 7 पहियों वाले और 6 अरुह वाले रथ में बैठा हुआ एवं सबको भली भांति जानने वाला है, ऐसा बतलाते हैं। मासो वै प्रजापतिस्तस्यं कृष्णपक्ष एव राहिः शुक्लः प्रणस्तं तस्माद्देत ऋषयः शुक्ल इष्टं कुर्वन्तीतर इतरस्मिन्। अर्थात महीना ही प्रजापति है, उसका कृष्ण पक्ष ही राई है और शुक्ल पक्ष प्राण है, इसलिए यह कल्याणकामी ऋषिगण शुक्ल पक्ष में निष्काम भाव से यज्ञादि कर्तव्य कर्म किया करते हैं, तथा दूसरे जो सांसारिक भोगों को चाहने वाले हैं कृष्ण पक्ष में सकाम भाव से यज्ञादि शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं। अहोरात्रो वै प्रजापतिस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव राहिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति यदि वारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते। अर्थात दिन और रात का जोड़ा ही प्रजापति है, उसका दिन ही प्राण है और रात्रि ही राई है। अतः जो दिन में सहवास करते हैं वह सचमुच अपने प्राणों को ही क्षीण करते हैं, तथा जो मनुष्य रात्रि में सहवास करते हैं वह ब्रह्मचार्य ही हैं। अन्नं वे प्रजापतिस्ततो हवे तद्रेन तस्माद्दिमः प्रजाः प्रजायन्त इति। अर्थात अन्न ही प्रजापति है, क्योंकि उसी से वीर्य बल उत्पन्न होता है और उस वीर्य से ही संपूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। तद्ये हवे तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते तेषामवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्। अर्थात जो कोई भी निश्चय पूर्व उस प्रजापति व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जोड़े को उत्पन्न करते हैं, जिनमें तप और ब्रह्मचर्य है, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है, उन्हीं को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जिनका जीवन सत्यमय है तथा जो सत्य स्वरूप परमेश्वर को अपने हृदय में नित्य स्थित देखते हैं, केवल उन्हीं को उस ब्रह्मलोक परम गति की प्राप्ति होती है और दूसरों को नहीं। तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको न येषुं जिह्वामनृतं न माया चेति। अर्थात जिनमें न तो कुटिलता और झूठ है तथा न माया अर्थात कपट ही है, उन्हीं को वह विशुद्ध विकार रहित ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। इति प्रश्नोपनिषद प्रथम प्रश्न समाप्त। हरि ओम।